हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय अकेडमी में। ये क्विक सेशन सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि कैपजेमिनी का जो न्यू प्रोसेस आया है विच इज़ अ वर्चुअल हायरिंग, उसके लिए आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जा सके। कैपजेमिनी 31 अगस्त को यहाँ भिलाई में आपके कॉलेज में विजिट करेगी, इन द सेंस वर्चुअल हायरिंग होगी 2021 बैच के लिए। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से सेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो कुछ बच्चे मुझसे दरअसल पूछ रहे थे कि सर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो ये जो मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बच्चे लोग, ये स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ही, है ना। इसमें हम लोग गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ही डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको कैपजेमिनी के बारे में, कैपजेमिनी का जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और एट द सेम टाइम जो उसका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो पेशेंस बनाकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। कैपजेमिनी ने जो अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया वर्चुअल हायरिंग के लिए, उसका नाम है एक्सेलर प्लेटफॉर्म, जिसके 5 राउंड दरअसल होने वाले हैं। पहला जो राउंड होगा विच इज़ द टेक्निकल असेसमेंट स्यूडो कोड, ये एक एमसीक्यू राउंड होने वाला है। दिस इज़ द एमसीक्यू राउंड, ठीक है, जिसमें आपको C++ डेटाबेस वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, डीबीएस सिस्टम होता है ना, जिसके जो क्वेश्चंस हैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब कि ऑप्शंस के फॉर्मेट आपसे पूछे जाएंगे। कोड लिखा हुआ रहेगा, आपसे उसका आउटपुट पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दरअसल इम्पॉर्टेंट सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि ये एक एलिमिनेशन सेशन है। एलिमिनेशन राउंड कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो डायरेक्ट आपको आउट कर देंगे। गॉट इट। तो इस वाले सेशन में उनका मेन प्रोसेस ये है कि जो क्रीम आउट ऑफ क्रीम स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर ही फिल्टर कर लें। गॉट इट। फिर जो दूसरा राउंड होगा, द सेकेंड राउंड विल बी इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। गॉट इट। इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट में क्या होगा, मैं आपको इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट में 5 सेक्शंस पर मेनली क्वेश्चन आते हैं। वो 5 सेक्शंस के बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। एक तो होगा भाई इंग्लिश की वोकैब, ठीक है। दूसरा होगा आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तीसरा होगा अपने पास विच इज पैरा जंबल, है ना, पैरा जंबल। नेक्स्ट होगा विच इज मेरा ख्याल है क्लोज टेस्ट। और जो लास्ट होगा विच इज़ द इंग्लिश ग्रामर, जिसपे आपको स्पॉट एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो वट आई एम डूइंग फॉर दिस सेक्शन फॉर यू गाइज, मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ कि इस वाले चैनल में इंग्लिश का मैंने एक सेक्शन अभी अपलोड किया है। अब जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे जो सेक्शन है इंग्लिश के वो अपलोड कर दिए जाए, ताकि आपको जो है इस वाले सेक्शन में हेल्प मिल सके, है ना। एट द सेम टाइम हमने बच्चों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की हुई है विच इज़ अ प्रीमियम टेस्ट सीरीज। अभी हम कोरोना के चलते उसे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें आपको इंग्लिश का एक सेक्शन मिलेगा, आप उस वाले सेक्शन में जाइए। इंग्लिश के सेक्शन में टॉपिक वाइज टेस्ट आप जाएंगे तो वहाँ पर इन्हीं 4 या 5 टॉपिक पर आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए भाई। इंग्लिश जो है आपके क्लास 11th 12th पर जो जनरल रीडिंग होती थी इंग्लिश की, उस पर ही क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश आपके लिए कोई नया नहीं है, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे देन यू विल रियलाइज कि आपको कहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करना है। सो व्हाट माय सजेशन इज कि आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है उसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। उसमें इंग्लिश का एक सेक्शन है, उसे सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा कंप्लीटली, पूरा सॉल्व है वो, सॉल्यूशन वगैरह उसमें आपको मिलेंगे, थोड़ी भी दिक्कत नहीं जाएगी। और एट द सेम टाइम मैं क्या करूँगा, पैरेलल में 31 अगस्त के पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम लेक्चर इसी चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाए। ठीक है, थर्ड होने वाला है अपना गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा, ये पूरी की पूरी स्लाइड मैंने मेनली इसीलिए बनाई है, तो आप पेशेंस बना के रखो। मैं आने वाले सेशन, मतलब आने वाले इस वीडियो के पार्ट में यही टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने सिर्फ होल्ड में रखा है बच्चों के लिए। नंबर 4 होगा, जो 4th राउंड है आपके लिए, विच इज द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग। इसमें क्या होगा दरअसल, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग में उसमें वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिससे आपका बिहेवियर डिसाइड कर सके। बिहेवियर वो आपका क्यों पता करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई आप में टीम वर्क करने की क्वालिटी है कि नहीं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, है ना। तो आपका एटीट्यूड एक्चुअली कैसा है वो इस वाले टेस्ट में डिफाइन करेंगे। ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होगा, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं ये आंसर करूं कि वो आंसर करूं। आप सिर्फ वो आंसर कीजिए जो आप हैं, वो सिर्फ आपको जानना चाहते हैं, दैट्स इट। गॉट इट। नंबर 5th राउंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड इज टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू।
टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू में क्या होता है सर, ऐसे सुन लेते हैं। टेक्निकल में वो बेसिकली 3 टॉपिक पर स्पेशली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो उनके पास टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग का। कोई भी पर्टिकुलर कोड, कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम वो आपको राइट करने के लिए, लिखने के लिए दे देंगे, जो कि C++ पर मेनली बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, कोई एल्गोरिथम आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। दूसरा ये होगा कि आपका जो माइनर या मेजर जो प्रोजेक्ट है, माइनर या मेजर प्रोजेक्ट पर वो आपसे सवाल करेंगे। ठीक है। थर्ड सेक्शन आपका होगा कि आपका कोई भी यूनिवर्सिटी टाइम में जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होंगे तो कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो, जैसे वो पूछते हैं कि भाई आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर भी वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो ये 3 हो गए। पहला हो गया कि भाई आपसे वो कोई कोड लिखवाएंगे, है ना। दूसरा हो गया कि भाई आपसे वो जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पर वो क्वेश्चन करेंगे। और थर्ड हो गया कि आपका माइनर या मेजर प्रोजेक्ट पर वो डिस्कस करते हैं। मेरी सलाह ये है कि ना सिर्फ एक सब्जेक्ट टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपेयर करके जाना समझदारी वाली बात नहीं है। रीज़न, क्योंकि वो कभी कभी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के अलावा ना आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट भी पूछ लेते हैं। अब वीकेस्ट सब्जेक्ट उन्होंने पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बता दिया कि भाई मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट C++ है, तो वीकेस्ट सब्जेक्ट में तो फिर से C++ नहीं बोल पाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने जेन्युइनली मतलब मन से बता दिया कि मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स है, मुझे मैथ्स से एकदम नफरत है, पसंद नहीं आता मुझे मैथ्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथ्स कह दिया तो उससे क्या होगा, अब उन्होंने अगर आपसे मैथ्स से ही क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे, फंस जाओगे ना वहां पर। तो व्हाट माय सजेशन इज कि ना कम से कम 2 सब्जेक्ट अच्छे करके जाओ, ताकि जब आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पूछे तो अपना मोस्ट फेवरेट बताओ ही, लेकिन जब आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट आपसे पूछे तो सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट उन्हें बता दो, ताकि जब वो वीकेस्ट सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछने लगे तो भी उसका आप आंसर करने कैपेबल रहो। और अगर आपने आंसर कर दिया वीकेस्ट सेक्शन से तो इट विल गिव यू 1 स्टार। उन्हें ये फील होगा कि यार बच्चे को उसके वीकेस्ट सेक्शन के भी क्वेश्चंस के आंसर पता हैं, तो इट गिव्स यू 1 स्टार। ओके, तो मेरी सलाह क्या है कि टेक्निकल राउंड के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, फॉर सेफ्टी पर्पस। उसके बाद लिखा हुआ है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में क्या होता है, एचआर इंटरव्यू में बेसिकली आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, है ना। फिर होगा कि भाई अपने 5 सालों में अपने कैरियर में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, है ना। एंड व्हाट इज़ योर ड्रीम गोल, है ना। वाई कैपजेमिनी, इस तरह के वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, तो आपको इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं इस वाली स्लाइड में। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ एक टेबल जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस कितने मिनट के होंगे और कितने आपको टाइम उसमें या फिर कितने उसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे पहला जो राउंड होगा वो होगा स्यूडो गैप का। दिस इज द फर्स्ट राउंड जो स्यूडो गैप का होने वाला है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और मिनट भी 30 मिलेंगे। ठीक है, सफिशिएंट समय, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, बहुत बढ़िया समय दिया उन्होंने। दूसरा इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, 30 क्वेश्चन 30 मिनट। मैंने आपको बताया इसे आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। जो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी गई है उसका फ़ायदा उठाइए, उसमें सारा कुछ मेंशन है, उसे कवर कीजिए। नेक्स्ट है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल 24 गेम्स होंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि 24 में से आपको सिर्फ 4 गेम ही खिलाएंगे। गॉट इट। सर वो 4 गेम कौन से होंगे, कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? गेम का मैं आइडिया आपको फर्दर स्लाइड में देने वाला हूँ, लेकिन वो 4 गेम कौन से होंगे वो आपके लिए सिस्टम डिसाइड करेगा। ओके, तो वो ऑटो जनरेटेड होंगे, उसमें आपका कोई भी मेंशन नहीं किया जाएगा। वो अपने हिसाब से सिस्टम आपके लिए गेम चूज करेगा और आपको खेलने होंगे। वो उसके लिए आपको 20 से 24 मिनट दिए जाएंगे, है ना। बिहेवियर कॉम्पिटेंस मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपका बिहेवियर डिसाइड करने के लिए ये एक टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट आपको देंगे, सफिशिएंट समय है उसके लिए। तो हमने देखा कि टोटल इसमें 4 सेक्शन होने वाले हैं, एग्री। और मुझे टोटल जो है इसमें 100 मिनट भी मिलने वाले हैं। गॉट इट। टोटल बता रहा हूँ मैं आपको, 4 सेक्शन होंगे, ऊपर बताया मैंने 4 सेक्शन, टोटल 100 मिनट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैपजेमिनी का जो टेस्ट होगा 31 अगस्त को आपके लिए, उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। आपको कोई भी क्वेश्चन को यूं ही जाने नहीं देना है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर जो मैंने हेडिंग लिखी है, आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो ये हमने लिखा है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैं इस वाली स्लाइड में आपको डिटेल में इस वाले सेक्शन के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके सबटाइटल में लिखा हुआ है इट इज़ फन। ठीक है, इफ़ यू कैन डू थिंग्स इन टाइम। बस यही एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है। गेम खेलने में मज़ा तो बहुत आने वाला है आपको, लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि समय की पाबंदी होगी। पूरा दिन भर नहीं मिलेगा आपको गेम खेलने के लिए, थोड़ा बहुत समय मिलेगा और उसमें ही आपको पूरे मजे ले लेने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टोटल 24 गेम्स हैं, जिसमें से 4 जो गेम्स हैं वो आपके लिए सिस्टम ऑटो जनरेट करेगा। तो मैंने रैंडम 4 गेम्स यहाँ पर इस स्लाइड में आपको समझाने के लिए ले लिए हैं।
गॉट इट। तो एक एक करके इन सारे गेम्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो गेम है विच इज़ द ग्रिड चैलेंज। ग्रिड चैलेंज क्या होता है, नीचे एक इमेज आपको दिखाई जा रही है, इत्मीनान से इसे सीख लेते हैं। लिखा हुआ है दीज टू ग्रिड्स फॉलो अ रूल। ये जो दोनों ग्रिड हैं वो एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। फिर वो कहता है which two of these grids follow the same rule। अब इन चारों में से ऐसे कौन से दो ग्रिड हैं जो सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखो भाई इसमें प्लस और प्लस अपनी ही जगह पर है, उसकी जगह नहीं बदल रही है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो जो ट्रायंगल फर्स्ट कॉलम में था वो खसक कर सेकंड कॉलम में आ गया, ये सेकंड में था क्वाड्रिलेटरल वो थर्ड में आ गया, और सर्कल थर्ड में था वो खसक कर फर्स्ट में आ गया। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि प्लस अपनी जगह नहीं बदलते, वो अपनी जगह पर रहते, लेकिन जो बाकी साइन है जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और जो सर्कल है वो एक एक कॉलम खसक जाता है ना। तो चलो यहाँ पर ढूंढते हैं। यहाँ पर आप जब चारों में नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा दिस वन एंड दिस वन प्लस अपनी जगह पर है, दिस वन एंड दिस वन प्लस अपनी जगह पर है, गॉट इट। अब देखो जरा, सर्कल फर्स्ट में था तो सेकंड में आ गया, ये सेकंड में था तो थर्ड में आ गया, ये थर्ड में था तो फर्स्ट में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों हैं ये मेरा आंसर बनने वाले हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इनमें सेम रूल फॉलो हो रहा है जैसा कि क्वेश्चन में हो रहा था। तो ये रहे वो दो ग्रिड जो कि सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा ग्रिड चैलेंज। देखा, कोई टफ नहीं है गेम बेस्ड, बल्कि आप देखोगे आपको मजा आएगा एकदम यार, लगेगा कि यार जबरदस्त चीज़ है। तो हर साल होना चाहिए हमारे साथ। 2-4 बार और कैपजेमिनी का टेस्ट दिलवा दो मुझे। चलो फिर से देखते हैं। देखो जरा, चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द पैटर्न इन विच द क्वेश्चन ग्रिड्स आर कलर्ड एंड द फॉलोइंग द सेम पैटर्न कलर गिवन ग्रिड्स। वो कह रहा है कि हमने क्या किया है कि ये कुछ ग्रिड्स में कुछ कलर किए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वो पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करो, और जो नीचे जो ग्रिड दिए गए, ये जो सारे आपको ग्रिड दिए गए, दीज आर द ग्रिड्स, इसमें आप कलर फिल कर दो जिस तरह से हमने सोचकर फिल किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही इत्मीनान से इसे नोटिस करना है, बहुत इत्मीनान से इसे देखना है। देन यू विल रियलाइज कि आप देखोगे कि जहां पर 4 Z हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नोटिस किया आपने। जहां पर 4 Z है उसको उन्होंने ऑरेंज कलर दिया हुआ है। तो मैंने क्या नोटिस किया, जहां पर 4 Z होंगे वहां पर ऑरेंज, और बाकी सारी जगह पर डार्क माने कि ब्लू कलर अपन दे देंगे। चलो ये फिल कर देते हैं। देखो यहाँ पर Z है क्या, यहाँ पर Z नहीं है, यहाँ पर Z नहीं है, इसलिए मैंने डार्क माने कि ब्लू कलर फिल कर दिया। यहाँ पर Z है क्या, 1 2 3 4 Z है भाई, तो इसलिए मैं यहाँ पर कौन सा कलर फिल कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑरेंज मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने येलो कर दिया आपके सिर्फ समझने के लिए। देखो जरा, यहाँ पर 1 2 3 4 Z है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से मैंने येलो कलर फिल कर दिया, एग्री। यहाँ पर देखो जरा, 4 Z है क्या, नहीं है भाई 4 Z, इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क ब्लू कलर फिल कर दिया। तो ये हो गई मेरी कोड फिलिंग। पता चला आपको, ये हो गया एक और गेम। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ग्रिड पर। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बढ़िया है यार ये एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको देखना लगेगा 3-4 बार कैपजेमिनी का टेस्ट देके ही निकलता हूँ, एक आध बार में मजा नहीं आ रहा है। चलो फिर सुनते हैं। आइडेंटिफाई द पैटर्न इन विच द क्वेश्चंस ग्रिड आर कलर्ड एंड फॉलोइंग द सेम पैटर्न कलर द गिवन ग्रिड्स। बोल रहे हैं कि भाई फिर से वही सेम सेक्शन है, उन्होंने कहीं पर ग्रीन कलर दिया हुआ है, कहीं पर ग्रे कलर दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि पैटर्न आइडेंटिफाई करो, और फिर उसके बाद क्या करो, नीचे यहाँ पर उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए, उसमें कलर फिल कर दो भैया आप। चलो फिल कर देते हैं। आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पर ना सिर्फ नंबर्स लिखे गए हैं, सिर्फ नंबर्स हैं तो ग्रे कलर, और अगर नंबर और अल्फ़ाबेट, देखो ये रहा नंबर और ये रहा अल्फ़ाबेट, तो फिर ग्रीन कलर। डील हो गई साइन। सारे के सारे अगर नंबर्स होंगे तो कौन सा कलर, ग्रे कलर। अगर नंबर और अल्फ़ाबेट होंगे तो कौन सा कलर, ग्रीन कलर। चलो फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे को नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों दिखाई दे रहे हैं, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों दिखाई देंगे, इसीलिए मैं कौन सा कलर फिल करूँगा, ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पर मुझे सारे के सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं फिल करूँगा ग्रे कलर। ग्रे मेरे पास नहीं है जिसके मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आप ग्रे ही समझना, दिस इज द ग्रे कलर, ओके। अब यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है इसलिए ग्रे कलर। यहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हैं, इसलिए मैंने फिल किया ग्रीन कलर। आ गया समझ में? तो ये से रेड में समझ से ग्रे समझना, मेरे पास ग्रे कलर नहीं था, सिर्फ इसलिए मेंशन किया मैंने, एग्री। पता चल गया आप बच्चों को किस तरह से काम करें। खत्म हो गया क्वेश्चन, और क्या, कुछ विशेष थोड़ी करना है। चलो आप तो ऐसे एकदम प्लेयर हो। अब फिर ये नेक्स्ट वाला आ रहा है ग्रेड का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होगा, इस वाले गेम में ना क्या होने वाला है, आपको एक बार आइडिया दिखा देता हूँ। पहले आपको ये वाली इमेज दिखाएंगे, वो पहले आपको ये वाली इमेज दिखेगी, ठीक है, पहले वाली इमेज दिखेगी,
और जैसे ही आप इमेज को देखेंगे अगले ही सेकंड ये इमेज फ्लिप हो जाएगी, फिर ये वाली इमेज दिखने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले ग्रिड चैलेंज में आपको 2 टास्क करने हैं, इत्मीनान से समझ लीजिएगा, इसीलिए वो आपको 2 इमेज दिखा रहे हैं। पहले ये वाली इमेज दिखाई जाएगी, उसके अगले ही सेकंड वो इमेज गायब हो जाएगी और आपको दूसरी इमेज दिखाई जाएगी। पता चला? तो पहली वाली इमेज को देखते ही आपको क्या करना है जरा समझ जाइएगा। पहले वाली इमेज को देखते ही ये जो डार्क कलर का जो बबल था इसे आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया मैंने क्या बताया? पहली इमेज को देखते ही आपको ये जो डार्क कलर का जो बबल है इसे आपको याद कर लेना है। ये आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, पता चल रहा है आपको? ये आपको याद कर लेना है भाई, ये वाला बबल आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये वाली इमेज दिखाएगा तो इसमें वो क्या पूछेगा, देखो नीचे लिखा हुआ है मार्क यस इफ दे आर सिमेट्रिकल एल्स नो। बोल रहा है कि अगर ये दोनों आपको सिमेट्रिकल दिखाई दें तो यस मार देना। ये 2 पार्ट है ना इसके, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो अगर ए और बी दोनों पार्ट अगर आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे, यहाँ से देखो इसने हाफ किया हुआ है, टूटा हुआ है यहाँ से, तो अगर आपको दोनों पार्ट सिमेट्रिकल दिखाई दे तो यस कर देना, नहीं दिखाई दे तो फिर नो कर देना। सिमेट्रिकल मतलब है एकदम एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाना चाहिए। जैसे आपका सीधा हाथ और उल्टा हाथ को अगर आप मिलाओगे तो पूरा सिमेट्रिकल होगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा, है ना। मिला के देख लो जरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को। तो आप अगर नोटिस करो तो ये शुरू से ही ना पूरा गड़बड़ होना शुरू हो गया। देखो यहाँ पर ये बॉक्स नहीं है, यहाँ पर है ना, ऐसा है। यहाँ पर ये बॉक्स है, यहाँ पर ये बॉक्स नहीं है ना। आपको दिखाई देगा यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स है, यहाँ पर 1 2 3 ही बॉक्स है, चौथा वाला गायब है। तो आप अगर नोटिस करो कि ये ना कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर क्या मारने वाला हूँ, नो। पता चल गया आपको? समझ में आया कैसे करना था इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरा, इसी में एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे ये रहा वो क्वेश्चन, तो पहले ही आपको ये वाली इमेज दिखाएंगे, फिर तुरंत अगले ही सेकंड वाली इमेज दिखाएंगे, फिर पहले इमेज गायब हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही आपको पहले वाली इमेज दिखाएं आपको ये बबल जो फिल्ड बबल था, डार्क बबल था, वो याद कर लेना है, वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब फिर वाली इमेज दिखेगी, क्या पूछ रहा है, मार्क यस इफ दे आर सिमेट्रिकल एल्स नो। अब अगर आप गौर करो तो पूरा सेम टू सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2, पूरा सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम है, मतलब पूरा ओवरलैप हो जाएगा। इसका मतलब सिमेट्रिकल है, तो इसका आंसर मैं क्या मार्क करके आऊंगा भाई, यस। गॉट इट। अब इसी तरीके के जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके बताया, इसी तरीके के आपको 4-5 वो क्वेश्चन खिलवाएंगे। ठीक है, तो बात को जरा समझना। पहले तो आप यस नो यस नो यस नो करते जाओगे, फिर जो लास्ट वाला जो एंड आ रहा होगा, इसका मतलब जो लास्ट वाला जो स्लाइड आ रही होगी, उसमें जो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि आप इस वाले बबल को याद कीजिए, फिर मैंने कहा कि भाई आप इस वाले बबल को याद कीजिए, तो लास्ट वाली स्लाइड में क्या होगा, आपने जो जो बबल की जो पोजीशन याद की होगी ना, आपने इस वाले बबल की पोजीशन याद करी, आपने इस वाले बबल की पोजीशन याद करी, लास्ट वाली स्लाइड पे आपको ये सारे बबल उसी पोजीशन पर फिल करके देने हैं। आप जितने मैक्सिमम बबल सही जगह फिल करेंगे उतने आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो समझ में आया, इसमें आपको 2 टास्क करना है। पहला टास्क ये है कि आप बबल की पोजीशन याद करते जाएंगे, गॉट इट। दूसरा टास्क ये है कि तुरंत वो गायब हो जाएगा, आपको बताना है कि वो सिमेट्रिकल है, मतलब जो सेकंड वाली इमेज जो आपको दिखाएंगे, ये वाली इमेज जो आपको दिखाएंगे, उसमें आपको बताना है सिमेट्रिकल है या नहीं, जो कि बहुत आराम से आप पहचान सकते हैं। मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल कैसे होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, सिमेट्रिकल है, गॉट इट। ठीक है भाई, तो सीन क्या बना, जो आप बबल याद करते जाओगे, अब लास्ट में जो स्लाइड आएगी उसमें आपको बबल की पोजीशन फिल करके बतानी होगी। एग्री? बबल की पोजीशन आप जितनी ज़्यादा सही फिल करोगे उतने आपको ज़्यादा नंबर मिलते जाएंगे। समझ में आ गया क्या करना होता है बच्चे लोग? ये 2 क्वेश्चन का आइडिया लग गया किस तरीके से ये बबल वाले क्वेश्चन आपको खेलने। ठीक है, अरे मज़ा आएगा एकदम, आपको एकदम ज़बरदस्त टाइप का खेल लगेगा। ये क्वेश्चन आ गया, ये अब खेलते हो ना कैंडी क्रश, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो भाई, ये अगला चैलेंज होने वाला है अपना मोशन चैलेंज। मोशन चैलेंज में क्या करना है सर, मेरे को ज़रा इत्मीनान से सुन लेते हैं। मोशन चैलेंज में ये जो रेड वाला जो सर्कल है, इसको आपको इस ब्लैक होल में पुट करना है। मतलब आप माउस पॉइंटर के थ्रू, मैं अभी मूव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये इमेज है दरअसल, लेकिन वो आप जब खेल रहे होगे तो वो मूव होगा। तो आपको ये जो रेड सर्कल है इसको मूव करवाते हुए, आप चाहे इस तरफ मूव करवाइए, है ना, उसको मूव करवाते हुए आपको इस ब्लैक होल में पुट करना है। समझ में आ गई बात? इस रेड सर्कल को कहाँ पुट करना है, इस ब्लैक होल में पुट करना है। एग्री? अब जरा पॉइंट को समझना, ये जो कॉन्क्रीट के जो वॉल्स बने हुए हैं, ये वाले, ये कॉन्क्रीट के जो वॉल्स हैं, ये स्टेबल हैं, ये मूव नहीं होंगे, आप इसके आजू बाजू, इसके आर पार नहीं निकल पाओगे। ये कॉन्क्रीट वॉल्स हैं, ठीक है, आप इसके आर पार नहीं निकल पाओगे। लेकिन ये जो बाकी जो वॉल्स हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे प्लास्टिक वॉल्स हैं, ये आगे पीछे हो सकते हैं भाई आपकी सहूलियत के हिसाब से। एग्री? तो आपको क्या करना है, ये जो प्लास्टिक बॉल्स हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, इसको आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे कर लेना है। सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे करो और इस रेड वाले बॉल को इस ब्लैक वाले होल में पहुंचाओ।
एग्री। अब रूल दरअसल समझ लीजिएगा, इसमें एक रूल है। रूल ये है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स करवानी है। मतलब ये कि जो आप प्लास्टिक के ये जो डोर्स हैं जिनको आप स्लाइड करवाने वाले हो, ये मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी मिनिमम, ठीक है। ये कम से कम होंगे, जितने का आप कम से कम करोगे उतने आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। जितने बार आप इसको ज्यादा मूव करवाओगे उतने आपको नंबर कम मिलेंगे। लेकिन मेजर टास्क क्या है? मेजर टास्क ये नहीं है कि मैं मूव ही नहीं करवाता फुल नंबर मिल जाएंगे सर मेरे को, अरे नहीं। मेजर टास्क ये है कि आपको ये रेड बॉल को इस ब्लैक होल में पहुंचाना है, मेजर टास्क ये है। और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको मोशन करवाने पड़े। दिस इज द मोशन चैलेंज, ठीक है। ये आप वहीं पर एट प्रेजेंट खेल लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इसमें मजेदार गेम है ये। आगे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्विच चैलेंज। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये आपको सीखना है मुझसे कि स्विच चैलेंज में कैसे काम चलता है। जरा इसे इत्मीनान से सीख लेते हैं। देखो बच्चे लोग, यहाँ पर ना आपको कुछ शेप्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये दिखाई दे रहा है मुझे ट्रायंगल, ये है प्लस साइन और ये है सर्कल वाला साइन। तो आपको क्या करना है, जो आपको मोशंस, जो आपको स्विच, जो आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं उन सभी मार्किंग कर दो। मैंने फर्स्ट स्टेप बताया, स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या बोल रहा हूं, जो भी आपको शेप्स दिखाई दे रहे हैं उसमें 1 2 3 4 कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको शेप्स दिखाई दे रहे होंगे उसमें 1 2 3 4 आपने कर दिया, एग्री। अब कुछ मत करो, ये जो नीचे जो बना हुआ है, ये जो नीचे जो बना हुआ है, दिस इज स्टेप नंबर 2। जो नीचे जो बना हुआ होगा कुछ मत करो, ऊपर से देखो। आपने प्लस पर क्या नंबर दिया हुआ है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। आपने ट्रायंगल पर क्या नंबर दिया हुआ है 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। आपने सर्कल पर क्या नंबर दिया हुआ है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। आपने क्वाड्रिलेटरल पर क्या नंबर दिया हुआ है 1, तो मैंने क्या लिख दिया 1। तो मुझे क्या कोड मिला, मुझे मिला 3 2 4 1। ये लिखा हुआ है, चलो 3 2 4 1 इसका राइट आंसर है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पता चला? कंफर्टेबल है अपन इसमें? आइडिया लग गया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, पता चला? ठीक है, तो ये बस करना था इसमें। स्टेप 1 स्टेप 2 आंसर। कंफर्टेबल है? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन का ना सही जवाब देते जाओगे वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मार्किंग भी हाई होती जाएगी। मतलब पहले क्वेश्चन के लिए अगर 1 नंबर मिला, उसका लेवल 1 था, और दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर आपको उसका लेवल 2 होगा तो 2 नंबर देंगे वो। और वैसे अगर आप लेवल 10 तक पहुंच जाओगे तो उस क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपके बात समझाने के लिए कि लेवल बढ़ना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, तो क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। ये ऑपरेटर्स मुझे गिवन है, ये उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन इसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा। विच ऑपरेटर इज नीडेड, बोल रहा है कि इसके लिए आपको कौन सा ऑपरेटर जरूरी है। ठीक है, चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा इत्मीनान से सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन पे, उन्होंने ये कहा कि कौन सा ऑपरेटर इसके लिए नीड, मतलब इसके लिए आपको कौन सा वाला ऑप्शन पुट करना है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर, वो ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल वही स्टेप नंबर 1 में मैंने स्टेप नंबर 1 में आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 में आपको बताया था कि आप नंबर पुट कर दिए। नंबर पुट करेंगे 1 2 3 4। स्टेप 1 में मैंने आपको कहा था कि आप नंबर पुट कर दीजिए, तो नंबर हमने पुट कर दिए 1 2 3 4। इससे मेरे को क्या पता चल गया, इससे मेरे को पता चल गया कि प्लस साइन के लिए 1 होगा, सर्कल के लिए 2 होगा, ट्रायंगल के लिए 3 होगा, और ये जो ईट का जो शेप बना हुआ है, डायमंड का जो शेप बना हुआ है, इसके लिए 4 होगा। ठीक है, इसके लिए मेरे पास मार्किंग्स आ गई। अब कुछ नहीं करूंगा मैं, अब सिर्फ यहाँ पे पुट करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ये मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 4 के लिए देखो कौन सा शेप है, डायमंड, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया डायमंड। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई बात। 3 के लिए कौन सा है, ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ट्रायंगल। अच्छा वो है 2 1 नहीं, वो 1 2 है ना, तो उसको सही कर देता हूँ, वो जो है 1 2 है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ये मैंने कर दिया 2। ठीक है, तो ये 4 3 1 2 यहाँ से कॉपी किया मैंने, ये 4 3 1 2, ये 4 3 1 2। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूँ, 4 के लिए ये डायमंड वाला शेप है, कॉपी, 3 के लिए ट्रायंगल वाला शेप है, कॉपी, 1 के लिए प्लस वाला है, कॉपी, और फिर 2 के लिए सर्कल है, कॉपी। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन। अब कुछ नहीं करना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको ये जो मिल गए हैं, मतलब सभी का जो कोड मिल गया है, अब सिर्फ उसे उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, कैसे पुट करेंगे सर, आप देखो भाई, मुझे प्लस के लिए, अच्छा ये जो मेरे को साइन मिला, ये मिला इस क्वेश्चन मार्क के लिए है ना, तो इसके लिए अब मैं फिर से वही स्टेप नंबर 1 फॉलो करूँगा। फिर से स्टेप नंबर 1, फिर से स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने कर दिया 1 2 3 4।
गॉट इट। जैसे ही मैंने 1 2 3 4 किया तो अब मेरे पास नई कोडिंग आ गई है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो मेरे को प्लस के लिए अब क्या मिल रहा है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, गॉट इट। अब मुझे ट्रायंगल के लिए क्या मिल रहा है भाई 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब मुझे सर्कल के लिए क्या मिल रहा है भाई 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। अब मुझे डायमंड के लिए क्या मिल रहा है भाई 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3241। दिस विल बी द 3241 माई आंसर। पता चला? कंफर्टेबल है अपन इसमें। मैं एक बार आपको इसे दोबारा से समझा देता हूँ, फिर से सीख लीजिएगा। पूरा रफ कर रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से दोबारा से सुन लो। कुछ नहीं होता, थोड़ा वीडियो में समय लग जाए, लेकिन आपको कंटेंट पूरा समझ में आना चाहिए। एक बार दोबारा से सिखा रहा हूँ, फिर से सुन लो, ठीक है? इत्मीनान से सुन लो। देखो बच्चे लोग, सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी शेप्स गिवन है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ नंबर लिख दो। स्टेप नंबर 1, 1 2 3 4 मार्किंग कर दिया, ठीक है? जैसे मार्किंग किया, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 3 2 1 ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 3 2 1। ये अलग से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है? तो ये 4 3 2 1 मैंने यहाँ से यहाँ पर कॉपी किया। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 4 के लिए डायमंड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डायमंड बना दिया। 3 के लिए मैंने ट्रायंगल सेट किया हुआ है, तो यहाँ मैंने ट्रायंगल बना दिया। और फिर से वही सेम गलती हो गई, 4 3 2 1 नहीं है, 4 3 1 2 है, 4 3 1 2, ठीक है ना? ये है 4 3 1 2, ये है 4 3 1 2, ठीक है? तो 1 के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, प्लस सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे मैंने प्लस बना दिया। और 2 के लिए मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, सर्कल, तो मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है? अब मेरे पास ना इसके लिए साइन आ गए। ये वाला जो मेरे पास कोड है ना, ये वाला, इसके लिए मेरे पास ये रहे बच्चे लोग साइन आ गए हैं, ठीक है? अब फिर से वही सेम चीज, क्या सेम चीज है सर? 1 2 3 4 लिखना है, और क्या? तो वही स्टेप नंबर 1 आपको दोबारा फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा था ना स्टेप नंबर 1 में इन साइंस के लिए, वैसे ही फिर से इन साइंस के लिए वही स्टेप नंबर 1 1 2 3 4 मेरे को लिखना होता है। अब कुछ काम नहीं है, क्या करना है सर? हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये जो प्लस साइन है इसका कोड लेकर आओ। प्लस साइन का कोड नया वाला क्या है आपके पास 3, तो ये मैंने लिख दिया 3, ठीक है? ट्रायंगल के लिए क्या कोड है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। सर्कल के लिए क्या कोड है? सर्कल के लिए कोड है 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। डायमंड के लिए क्या कोड है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो मुझे क्या कोड मिला 3 2 4 1, ये रहा 3 2 4 1। दिस विल बी माई आंसर। समझ में आया? तो करना क्या, आपको 1 2 3 4 करना है, कोड लेकर आना है, दोबारा से उसका साइन पता करके दोबारा 1 2 3 4 करना और कोड को कॉपी कर देना है। दैट इज इट, और कोई काम नहीं है। 2 बार मैंने बता दिया, आप दोबारा से रिवाइंड करके सीखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना टफ नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ये लेवल इसका अच्छा था। मैं चाहता था कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इस वाले वीडियो में लूँ ताकि आपको मजा आए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आगे अपना जो चैलेंज है वो है डिजिट चैलेंज, ठीक है? इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डिजिट चैलेंज में क्या होने वाला है, ये आपको इस तरह से दिया जाएगा वर्चुअल कीबोर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा इस वर्चुअल कीबोर्ड में, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। कुछ काम नहीं है, क्या करना है सर? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। समझ में आएगा? डिजिट चैलेंज में क्या करना है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है? लेकिन एक रूल है भाई, वो रूल आपको समझ लेना है। व्हाट इज द रूल सर? रूल में लिखा हुआ है 1 डिजिट में ओनली यूज वंस। आपको कोई भी डिजिट सिर्फ एक ही बार यूज करने मिलेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 बनाना है, ठीक है? 30 बना, फॉर एग्जांपल है ये, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर आपने लिखा 6 × 4 + 6, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो हो गया, ठीक है? इसमें हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन बात को समझो, आपने रूल को फॉलो नहीं किया। आपने डिजिट 6 को 2 बार ही यूज कर लिया, जबकि रूल क्या कहता है एक ही बार यूज होना चाहिए, सिर्फ एक ही बार यूज होना चाहिए। तो ये आपने गलत कर दिया। समझ में आया आपको? क्या करना है आपको, एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो जैसे आपको अगर 30 बनाना है तो आप कुछ ऐसे सोचो कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई हो और एट द सेम टाइम आपको 30 भी मिल जाए, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करूँगा 8 3 जा 24 + 6 इज 30। तो ये रहा 8, यहीं से आपको मिलेगा, अपने मन से नहीं लिखना है आपको। 3 और फिर 6 यहाँ से मिल गया, तो ये हो गया फॉलो, ये हो गया फॉलो, ये है इसका राइट आंसर। तो जैसे मैं यहाँ पर 8 3 और 6 पुट करूँगा इन जगह पर, तो वो 30 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। और आपने नोटिस किया कि मैंने एक डिजिट को एक ही बार यूज़ किया है।
समझ में आ गया क्या करना है डिजिट चैलेंज में? एक आध और देख लेते हैं। जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा भी होगा, देखो ये लेवल अच्छा हो गया अब इसका। कई बार ऐसा हो गया आपको जरूरी नहीं है कि सारे डिजिट दिए भी जाए। जैसे यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब आपको सारे डिजिट नहीं दे रहे हैं, वो कुछ ही डिजिट आपको यूज़ करना है। तो आपको कुछ ऐसा सोचना है। क्या सोचना है सर मुझे? कि मैं एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करूँ और मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, दिस इज 9, मैंने 9 को यहाँ पर कॉपी कर दिया। दिस इज 6, मैंने 6 को यहाँ पर कॉपी कर दिया। एंड दिस इज 4, मैंने 4 को यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो मैंने वर्चुअल कीबोर्ड से ही सारे के सारे डिजिट लिए, मन से तो नहीं लिए, है ना। और जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। कैसे हुआ सर ये? जरा इत्मीनान से देख लो आप भाई। इसको जैसे ही मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये दरअसल जाएगा इससे 2 3 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा, ठीक है। और ये इससे कैंसिल होगा तो जाएगा 3 टाइम्स पे 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। पता चला? कंफर्टेबल है पर इसमें? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आप सिंप्लीफिकेशन में सीखते हैं भाई, क्या सीखते हैं भाई? बॉड मास। इसमें बॉड मास रूल अप्लाई होगा, है ना। बॉड मास आपको रूल अप्लाई करना है, इसमें वाली बात का आपको ध्यान देना है भाई, बिल्कुल एकदम एग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने और भी सेक्शंस रखे हुए हैं, सम अदर फन गेम्स, मतलब मैंने आपको 4 गेम जो है खिला दी है। मैंने कुछ और गेम भी हैं, वो भी मैंने इस वाले वीडियो में कंसिडर कर लिया है ताकि आपको आइडिया लग जाए। बहुत ही बढ़िया। तो अगली जो गेम है वो है जियो सूडो चैलेंज, ठीक है। इसमें क्या करना होता है जरा इत्मीनान से सुन लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से पुट होगा। ये ऑप्शंस दरअसल आपके पास रखे हुए हैं, दीज आर द ऑप्शंस। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सा पुट करोगे आप ये बताओगे, ठीक है। रूल समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इसमें से कौन सा वाला पुट होगा साइन, वो आपको बताना है। रूल क्या है? वन ज्योमेट्रिकल शेप कैन ओनली ऑकर वंस इन एनी रो और एनी कॉलम। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गेम के नियम पता होने चाहिए भाई, तभी आप गेम में अच्छा कर पाओगे। नियम ही नहीं पता तो गेम में अच्छा कैसे करोगे आप? जरा बात को समझिए क्या कह रहा है वो। रूल ये है कि किसी भी रो को ले लो या किसी भी कॉलम को ले लो, उसमें कोई भी जो पर्टिकुलर शेप होगा वो एक ही बार यूज होगा। मतलब क्या है कहने का? जैसे मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल के बारे में सोचता हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये अब दोबारा इस वाली रो और इस वाली कॉलम में यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस साइन जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैंने प्लस साइन अभी इसको मैंने जो ओवरराइट किया, ये प्लस साइन इस वाले कॉलम और इस वाली रो में अब दोबारा यूज नहीं होगा। ये है वो रूल, समझ में आ गया। जैसे ये सर्कल है तो जो सर्कल है वो इस वाले रो और इस वाले कॉलम में अब यूज नहीं होगा, समझ में आ गया पॉइंट। तो वो यही कह रहा है कि किसी भी रो में किसी भी कॉलम में कोई भी जो साइन है कोई भी जो शेप है वो एक ही बार यूज होना चाहिए, आपको उसे 100 बार यूज नहीं करना। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये आपको मैंने रूल समझाने के लिए बताया, ठीक है। आइडिया लग गया। चलो अब दरअसल अपन काम करते हैं। देखो आप थोड़ा सा जब भाई गौर करो आपसे पूछ रहे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे पास 4 ही तरह के साइन है, प्लस है, सर्कल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल। आप गौर करो प्लस यूज हो गया, तो मैंने बताया था यूज नहीं होगा ना 2 बार, एक बार हो गया तो प्लस इसका आंसर नहीं हो सकता। ट्रायंगल यहाँ पे यूज हो गया तो ट्रायंगल इसका आंसर नहीं हो सकता। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर यूज हो गया तो क्वाड्रिलेटरल इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होने वाला है? सर्कल। तो आप सर्कल में टिक करोगे वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्कल विल बी द राइट आंसर। पता चला आपको कैसे डील करें इन क्वेश्चंस को। एक और बार देख लेते हैं। जैसे ये लेवल 2 का क्वेश्चन, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे। चलो जरा सुनते हैं फिर से। भाई आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा और ये उसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको किस बात का ध्यान देना है? रूल का ध्यान देना है। एक ही रो में कोई या एक ही कॉलम में कोई भी साइन 2 बार यूज नहीं हो सकता, एक ही बार यूज होगा, ठीक है। चलो भाई क्वाड्रिलेटरल यूज हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल यूज हो चुका है तो क्वाड्रिलेटरल यूज नहीं होगा, ठीक है। ट्रायंगल यूज हो चुका है तो ट्रायंगल यूज नहीं होगा। तो ये दोनों तो इसके आंसर नहीं होने वाले, एग्री। अब देखो जरा गौर करना, प्लस साइन जो है, प्लस साइन इस पर्टिकुलर जगह पर नहीं आएगा क्योंकि वो यहां पर आ चुका है, मतलब यहां नहीं आ सकता। मतलब प्लस साइन वो यहां पर रखने से मना कर रहा है। अब ऑब्वियसली यहां पर 4 साइन आएंगे ना, 1 2 3 4 ही साइन आएंगे। उसने प्लस को लगाने से मना कर दिया, क्यों भाई? क्योंकि प्लस जो है सेम रो में सेम कॉलम में हो जाएगा, तो हम लोग नहीं लगा सकते। तो प्लस यहां पर नहीं आएगा, तो प्लस के लिए ऑब्वियसली इस वाली रो में जगह कौन सी बची? ये वाली बची ना। समझ में आ रही है? तो ये बात मैंने कैसे पकड़ा इसे, पॉइंट आएगा समझ में। मैंने पहले ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को डिस्कार्ड कर दिया, ऑलरेडी यूज हो चुका था। फिर उसका देखा प्लस साइन इस वाली जगह पर नहीं आ सकता,
क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि सेम कॉलम में हो जाता। तो जब ये वाली जगह में नहीं आ सकता, इसलिए रो में तो जगह ही सिर्फ ये वाली बची और तो कोई जगह ही नहीं बची ना। पॉइंट आ गया तुम्हें समझ में? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। आइडिया लगा कैसे करना होता है? अरे बढ़िया गेम है ये, मजा आएगा तुम्हें। ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क होगा। सिमिलर काम करना है आपको, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि इनमें से कौन सा वाला साइन आएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आप सॉल्व करेंगे अपने इंटेलिजेंस से। रूल याद रखना, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कोई भी शेप 2 बार यूज नहीं होगा। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। इत्मीनान से इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका इसे आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। एग्री? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार इत्मीनान साहब के लिए क्वेश्चन की लाइन पढ़ देता हूं, जरा इत्मीनान से सुन लीजिए। क्वेश्चन की लाइन क्या कहती है? क्वेश्चन की लाइन कहती है कि भाई पिक द वन दैट डजंट फिट द ग्रुप। इनमें से कोई एक ऐसा चुन लो जो ग्रुप को मैच नहीं कर रहा। चलो भाई एक एक को नोटिस कर देते हैं। फर्स्ट वाला देखो भैया, फर्स्ट वाले में देखो ये जो कट है वो लास्ट में है। सेकंड वाले में देखो वो कट सेकंड लास्ट में है। थर्ड वाले में देखो वो कट थर्ड लास्ट में है। फोर्थ वाले में देखो वो कट सेकंड में है। फिफ्थ वाले में देखो, अब जब ये सेकंड में था तो उसको हिसाब से कट को यहां पर आना चाहिए था ना, लेकिन बुचक के वहां चला गया, है ना। लेकिन यहां पर जो कट है वो ऑब्वियसली सही जगह पर है। यहां पर जो कट है ऑब्वियसली सही जगह पर है, मतलब जो कट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 ऐसा वो चल रहा है एक्चुअली। वो देखो यहाँ पर सही जगह पर है, देखो यहाँ पर वो सही जगह पर है। लेकिन सिर्फ इस वाले फिगर में, फिगर नंबर 5 में उस कट ने अपनी पोजीशन को गड़बड़ा दिया, है ना। तो इसका आंसर उसने पूछा था डजंट फिट द ग्रुप, तो इसका आंसर है फिफ्थ वाला फिगर विच डजंट फिट द ग्रुप। एग्री? चलिए एक और देख लेते हैं। पिक द वन विच डजंट फिट द ग्रुप। आपको ये बताना है कि कौन सा वाला ग्रुप को फिट नहीं करा। आप बहुत आराम से आप देख सकते हो यार। देखो ये है क्वाड्रिलेटरल जिसके बाहर बना हुआ है सर्कल, ये है सर्कल जिसके बाहर बना हुआ है ट्रायंगल, ये है पेंटागन जिसके बाहर बना हुआ है स्क्वायर। तो हर एक जो शेप है वो दूसरे शेप के बाहर है। लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले में जो दोनों शेप है वो दोनों में इंटर कोरिलेट हो गए, सुपर इम्पोज हो गए, तो ये फिट नहीं हो रहा, इसलिए यही इसका आंसर है। एग्री? चलिए ये नेक्स्ट वाला पार्ट होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग पार्ट। इसमें से मिसिंग पार्ट कौन सा है, सवाल ये है। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करो तो आप अगर नोटिस करोगे इसमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, जो आपको फिल करके बताना है। तो आप अगर नोटिस हो देखोगे आपकी ना हर एक कॉलम में एक क्रॉस है। हर एक कॉलम में, ये है पहली कॉलम, ये है दूसरी कॉलम, ये है तीसरी कॉलम और ये है चौथी कॉलम। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, हर एक कॉलम में एक क्रॉस है। तो अगर आपने क्रॉस वाला चुन लिया, अगर आपने 1 2 3 4 ऑप्शन में से कोई भी ले लिया, तो इस पर्टिकुलर कॉलम में, ये सेकंड वाले कॉलम में 2 क्रॉस हो जाएगा ना बच्चे। लेकिन रूल तो ये था कि हर एक कॉलम में एक क्रॉस होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं कौन सा वाला पिक कर रहा हूं जिसमें एक भी क्रॉस नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5। रीजन क्या था कि हर एक कॉलम में कोई एक ही क्रॉस रखना है, इसलिए मैं ऐसा ऑप्शन पिक कर रहा हूं जिसमें क्रॉस ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस यहां पर यूज हो चुका है ना। बात आ गई समझ में? ठीक है, आइडिया लगा आपको किस तरह से गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का आंसर करना है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस सैंपल फॉर्म में प्रोवाइड किए गए थे, मैंने सारे ही इस वाले वीडियो में सॉल्व कर दिए, सिर्फ आप बच्चों के लिए, है ना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें से थोड़ा लेवल अप एंड डाउन होगा। आपको इसे उसी वक्त प्रैक्टिस करके, आपको उसी वक्त अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से यूज करके अप्लाई करना है। बात आ रही समझ में? मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे ना, तो इस साल कैपजेमिनी ने गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो डाला है, और इसमें से जो उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट हटा दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस अपन पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ते थे, है ना। ये इतने मैंडेटरी चैप्टर है जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन इस साल उसने क्या किया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हटाकर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड डाल दिया। तो मेरे हिसाब से कैपजेमिनी ने आपके लिए जो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको आसान कर दिया है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैपजेमिनी का 2021 बैच के लिए मेरे हिसाब से तो आसान हो गया है। क्यों भाई? क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मेहनत लगती थी, अब वो हटाकर गेम बेस्ड डाल दिया जिसमें मजा आ रहा है। और इससे बेहतर आपको क्या चाहिए बच्चों लोग, है ना। तो इंग्लिश वाले सेक्शन पर आपको थोड़ा एफर्ट देना है। मैं इस वाले चैनल में कोशिश करूँगा आपको जल्दी से कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाए। बाकी मैंने गेम बेस्ड का आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी है। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक बच्चे का सिलेक्शन कैपजेमिनी में होना चाहिए। तो बढ़िया एकदम एफर्ट दो, अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे आपको फुली यूटिलाइज करना है। दिस इज राकेश तलरेजा साइनिंग ऑफ।